एक एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। शकील जाफरी, ये बताइए आप, इन्होंने एक बात की थी, वो उस बुनियाद पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए रेंजर्स और पुलिस को, और इनका स्पोक्स पर्सन एक होना चाहिए जो ये कार्रवाइयों को आगे लेके चले या मीडिया में लेके आए। क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में? देखिए, मुमकिन तो सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन मसला ज़रूर है बीच में। मसला ये है कि रेंजर्स जो है वो ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत के मातहत एक इदारा है, और पुलिस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत एक इदारा है। और सिंध गवर्नमेंट, अगर हम माजी की तरफ थोड़ा सा जाकर देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि रेंजर्स को फर्दर स्टे कराने का जो एक वो सिलसिला होता है परमिशन का या एक्सटेंशन का, वहाँ पर आकर सिंध गवर्नमेंट कई मरतबा रिलेक्टेंट हुई, कई मरतबा इसके ऊपर शोर शराबा हुआ, हंगामा मचा, और फाइनली फिर वो फर्दर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का सिलसिला चलता रहा। और इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि क़ायम अली शाह साहब जो थे वो लोगों का एक तासुर था कि ये किसी हद तक गैर फ़ाल वज़ीर आला हैं। चुनाचा उस तासुर को ख़त्म करने के लिए मुराद अली शाह को लाया गया, और मुराद अली शाह जब से आए हैं वो एक फ़ाल वज़ीर आला की तरह से एक किरदार अदा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। सिर्फ कराची में? सिर्फ कराची नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ कराची में? देखिए, जितना वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ कराची। मैं ये कह रहा हूँ कि एक फ़ाल वज़ीर आला का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कराची में। सर, मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूँ, कितने कामयाब हैं कितने कामयाब नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि एक फ़र्द वाहिद बहुत कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर तय हुआ है कि आज ख़ासतौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी एक चीज़ जो इमर्ज होकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आने वाले वक्तों में गालिबन ये मामलात आगे जाके कन्फ्रंट भी कर सकते हैं कि वो हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है, हमारी जो पुलिस है वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाए, हमारा वज़ीर आला जो है इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो किसी स्टेज पे खड़ा हो जाए कि जी अब हम इस मामले को खुद संभाल लेंगे, फर्दर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वज़ीर आला साहब जो हैं इनकी सादगी और इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, इस पूरी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इससे एडवांटेज लिया है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ये जल्दबाजी और गलतियां हैं, इसके अंदर किसी मेरा सवाल इसी हवाले से है ना कि क्या आप समझ रहे हैं कि दूसरी तरफ से कोई एडवांटेज लिया गया इनकी सादगी का, इनकी जल्दबाजी का, इनके जोशीलेपन का? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने भी जो कार्रवाई की है और पुलिस ने जो ब्रीफिंग दी है वो नामुकम्मल है, उसके अंदर गलतियां हैं। डेलिब्रेट है या नहीं, डेलिब्रेट नहीं है मेरे हिसाब से, ये डेलिब्रेट नहीं है, ये जल्दबाजी है। और जल्दबाजी की वजह से जल्दबाजी तो वज़ीर आला की है, पुलिस की भी जल्दबाजी, दोनों की है ना। असल में सिविल सेटअप को अगर आप जरा सा देखें तो उनकी जल्दबाजी इस हवाले से है कि इसका क्लेम, इसकी ओनरशिप जो है वो किसी और जगह पे ना चली जाए। ठीक है, मेरी ज़ाती राय है, गलत हो सकती है। अगर चली जाए तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। मतलब जो चीज़ सिविल गवर्नमेंट चाह रही है कि एक वज़ीर आला तब्दील होने के बाद एक सियासी क़ुव्वत या सियासी ताकत या सियासी हुकूमत को स्ट्रेंथन बनाकर दिखाया जाए, शो किया जाए, वो चीज़ फर्दर 6 महीने डिले हो जाएगी और क्या होगा। अच्छा, क्या आपको ये जो सूरत हाल है या अमजद साबरी के जो कातिलों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है, ये कोई टसल का नतीजा है कि 2 इदारों की टसल? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो इनकी टीम है इन्वेस्टिगेशन की जो है आपके राजा साहब की, जो उमर ख़ताब साहब की, वो मेरे ख्याल में सही डायरेक्शन में पहुंच गई है और उसने सही क्लू हासिल कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारी सूरत। सर, मैं अगला आपसे सवाल